नमस्कार, मैं वेदिता पुस्तक से मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक रोज मैं कलम से गुफ्तगू कर बैठा, दबे दिल के जज्बात उसके रूबरू कर बैठा। जी हाँ, आज मैं आपको इसी पुस्तक से परिचित करवाने जा रही हूँ जो संवेदनाओं, अनुभवों और बचपन की उड़ान से भरी हुई है। पुस्तक का शीर्षक है मेरी पहली पतंग, जिसे लिखा है संदीप सिंह जी ने। संदीप सिंह जी हरियाणा के धार्मिक शहर कुरुक्षेत्र के एक छोटे से गांव कोल्हापुर के रहने वाले हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री तथा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब से लाइब्रेरी साइंस की डिग्री हासिल की। वे वर्ष 2011 से डीएवी पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की लाइब्रेरी में कार्यरत हैं। पुस्तक की भूमिका में लेखिका मनिका मेहता जी लिखती हैं, संदीप जी जो हमेशा किताबों से घिरे रहते हैं और एक एक किताब का अपने बच्चों की तरह रख रखाव करते हैं, बड़े गर्व की बात है कि आज खुद अपनी पहली पुस्तक मेरी पहली पतंग के साथ लेखन के जगत में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं। अब बात करते हैं पुस्तक की। मेरी पहली पतंग में कुल 72 पृष्ठ हैं। इसे लेखक ने अपने माता पिता को समर्पित किया है। मेरी पहली पतंग शीर्षक लेखक के बचपन के एक किस्से से जुड़ी एक खूबसूरत याद पर आधारित है। लेखक ने अपने ख्यालों की पतंग को पहली बार किताबों की दुनिया में उड़ान देने की कोशिश की है। परमात्मा व परिवार का शुक्रिया करने के साथ साथ लेखक मनिका मेहता, स्वाति गुप्ता व डीएवी स्कूल परिवार के सदस्यों का भी आभार प्रकट करते हुए लिखते हैं, इन्होंने मेरी कविताओं को प्यार और सत्कार देकर मेरी सोई हुई कलम में जान फूंक दी, जिसका नतीजा इस पुस्तक के रूप में है। अब हम बात करते हैं पुस्तक के कथानक की। कवि बताते हैं कि पहली बार पतंग उड़ाते हुए उसे बाल सुलभ खुशी मिली। डोर पकड़ते ही मानो उसके सपने भी आसमान में उड़ने लगे। कवि लिखते हैं, हाथों से छूटते ही हवा ने गोद में उठा लिया उसे, झूला झुलाती लहराती आसमान में उड़ा दिया उसे। डोर जो मैंने पकड़ी तो खुशी से न समा रहा था मैं, पायलट सा एहसास था मानो जहाज उड़ा रहा था मैं। कवि अपनी शायरी में स्वीकार करते हैं कि उनके सपने बड़े हैं, लेकिन इन सपनों के बीच भी वे अपनी जड़ों को नहीं भूलते। बड़ी गाड़ी बड़ा मकान बड़े ख्वाब हैं मेरे भी, लेकिन पुराने टूटे घर की तस्वीर बटुए में साथ रखता हूं मैं। कवि की रचनाएं केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज के दर्दनाक पक्ष को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। नशे का कहर कहानी एक परिवार की के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत है। नशे का था भार, खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, देख उसका ये हाल, बस रोना ही आ रहा था। आंखें आधी बंद खुली, पैर धरती खगाल रहे, कभी गिरे कभी उठे, माँ बाप थे संभाल रहे। माँ अमड़ी बेचारी सहमी कोने में वो खड़ी थी, देख बेटे का ये हाल, लगी आंसुओं की झड़ी थी। जीते जी मरी सी वो, एक टक उसे देखे जाए, बेटा पहले था कैसा, उन यादों को समेटे जाए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, इन कविताओं, नगमों और शायरी को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे उसमें हमारा अपना मन, हमारी अपनी पीड़ा और हमारी अपनी खुशी बोल रही हो। संदीप सिंह जी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पुस्तक रूपी यह पतंग निरंतर आसमान को छूती रहे। धन्यवाद।